नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और आज हम लोग बात करेंगे एक बार फिर भारत पाकिस्तान की, जिसकी बात करते हम थकते नहीं, लेकिन मसला और उलझता जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को एक ही लफ्ज़ बहुत सही बयान करता है, वो है जटिल या उलझा हुआ या कॉम्प्लिकेटेड। और इसकी जड़ जो है वो पाकिस्तान के वजूद में ही है, यानी भारत से अलग होकर जिस तरह पाकिस्तान बना वो सारे फसाद की जड़ है। और इस रिश्ते में उतार चढ़ाव लगातार होता रहा है। जनवरी में पठानकोट में जो हमला हुआ उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी बिगड़े। और पिछले हफ्ते राजनाथ सिंह जब पाकिस्तान गए सार्क के फोरम पर गृह मंत्रियों की एक बैठक में शामिल होने के लिए, तो पठानकोट में हुए हमले के बाद भारत की तरफ से पहले मंत्री वो थे जो कि पाकिस्तान जा रहे थे, लेकिन जिस तरह का रिसेप्शन उन्हें पाकिस्तान में मिला उस पर बहुत फोकस रहा। उन्होंने जो बोला, उसके पहले जो विरोध प्रदर्शन हुए, जिस तरह की रैलियां निकली, उस पर बहुत फोकस रहा। और सार्क हमेशा की तरह भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनका बंदी बनकर रह जाता है। और अब जाकर ये सवाल उठ रहे हैं कि ये जो दौरा था राजनाथ सिंह का, और इसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे सार्क समिट होने वाली नवंबर में पाकिस्तान में ही, तो क्या राजनाथ सिंह के दौरे से मसला जो है या जो रिश्ते हैं वो कुछ नॉर्मलसी की तरफ कुछ सामान्य हुए हैं जो बिगड़े हुए थे, या रिश्ते और बिगड़ गए हैं? और इसके अलावा कश्मीर पिछले 9 जुलाई से लगातार वहाँ पर हालात बहुत बिगड़े हुए हैं और हालात बहुत संवेदनशील हैं। इन सब के बीच ये दौरा हुआ था, तो इस दौरे से क्या हासिल हुआ है? वैसे ये सार्क के फोरम पे होना था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच जब भी कोई मुलाकात या बातचीत होती है तो कुछ ज़्यादा ही फोकस रहता है। हमारे साथ पूरा पैनल यहाँ पर है जिनसे हम ये बात करेंगे। मैं शुरू करना चाहती हूँ जी पार्थसारथी से। ये जो दौरा था राजनाथ सिंह का था, उस दौरे से हासिल कुछ होना नहीं था, लेकिन जब वो वहाँ पर गए उससे लगता है कि जो रिश्ते बिगड़े हुए थे वो और भी बिगड़ गए। और बात इस पे आ गई कि कैसे उनका रिसेप्शन हुआ, जो प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से कहीं सही था, गलत था, उनकी स्पीच को ब्लैकआउट कर दिया गया, तो हमारा भी पूरा फोकस वहीं चला गया। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में अंदरूनी स्थिति क्या है। घमासान संघर्ष चल रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ सेनाध्यक्ष। सेनाध्यक्ष तो तख्ता पलट चाहते हैं, और इसके लिए वो जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के बारे में, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस हालात में अगर लोगों के ध्यान आकर्षित और कहीं करना है तो भारत के प्रति एक अत्यंत एक कठोर रुख अपनाना दोनों के लिए फायदामंद माना जाता है जी। तो इसी हालात में हम वहां गए। जाना मैं समझता अनिवार्य था, इसलिए कि वो एक बैठक थी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ का, जिस पर हम एक सदस्य हैं। और नहीं जाना बुरा माना जाता कि दूसरों देशों से जी। और ये क्षेत्रीय संघ है और द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं। इसके बावजूद हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के इस रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं दूसरे देशों से कि बांग्लादेश का कोई प्रतिनिधि आया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ तो क्या भारत को भी वही करना चाहिए था कि जैसे बांग्लादेश नहीं भेजा? नहीं, मैं नहीं सोचता वो हमारे लिए उचित होता, क्योंकि हम एक बड़ा देश है और दुनिया में बड़ा देश माने जाते हैं जी। तो उनका करना दोहराना उचित नहीं होगा। लेकिन इससे ये निकला इस सम्मेलन से कि पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा है उसके खिलाफ सिर्फ भारत नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया में ही बांग्लादेश और अफगानिस्तान सम्मिलित हैं हमारे साथ। तो एक अच्छा मौका मिला हमें उनको दक्षिण एशिया में अलग थलग करने के लिए। सारी दुनिया पहचान गई इसे जी। और जो आप देखें कि वॉशिंगटन से जो बयान आया था ये पूरे समस्या के बारे में जी। उन्होंने सिर्फ एक चीज कहा पाकिस्तान को कि भाई अच्छी बात है कि आप वहां बैठकर सब क्षेत्रीय तौर से मिल रहे हैं आतंकवाद के बारे में, लेकिन आपके लिए ये अनिवार्य है कि आप सिर्फ अपने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई ना करें, बल्कि उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ आतंकवाद में लगे हैं जी। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर से और क्षेत्रीय तौर से हमें लाभ मिला। और विदेश नीति का प्रथम मकसद ये है
कि बाहर से हमें सहयोग मिलना। जी, पर सिद्धार्थ वरदराजन, क्योंकि जब राजनाथ सिंह वहां थे, मुझे याद है उस दिन जो पहला रिएक्शन था वो ये कि अपमान हुआ वहां पर, राजनाथ सिंह का हाथ नहीं मिलाया गया, उनको रिसीव ठीक से नहीं किया गया, वो वहां से लंच छोड़ के वापस आ गए। ये तमाम चीजें जिनके ऊपर इतना ध्यान नहीं जाना था, पर बदकिस्मती से भारत पाकिस्तान के रिश्ते पे यही इमोशनल जो क्वेश्चन वो इतना हाई रहता है कि यही सब चर्चा है। इंसल्ट न सिर्फ हिंदुस्तान का हुआ बल्कि दक्षेश के सारे सदस्यों को कि आप चौधरी निसार, आप होस्ट हैं जी, और आपने लंच के लिए इनवाइट किया है, लेकिन लंच के टाइम में आप खुद वहां से फारिग हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि तमाम जो दक्षेश के जो वहां पे मंत्रीगण वहां पे गए, उनका इंसल्ट हुआ, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं हुआ। और चौधरी निसार ने ऐसा क्यों किया ये खुद वो बताएं अपने अवाम को, क्योंकि ये एक अनडिप्लोमेटिक एक्ट था जिसके चलते फिर राजनाथ सिंह भी वहां से निकल गए। तो मीम अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ ऐसा क्यों लग रहा है कि अपमान हुआ गृह मंत्री का, और चूंकि मोदी सरकार की पॉलिसी ऐसी रही है, कभी कुछ कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, पॉलिसी कुछ क्लियर नहीं है उनकी, इसलिए ये हाल है? क्या कभी भी सार्क की किसी मीटिंग में 80 से लेकर अब तक कभी ऐसा हुआ है किसी हेड ऑफ द स्टेट के खिलाफ वहाँ पर उन्हीं के होटल पर जाकर उस तरह का मुजाहरा हुआ हो जी, जिसमें आतंकवादी बाकायदा लीड कर रहे थे? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। पाकिस्तान सरकार को इसको रोकना चाहिए था। और ये इंसल्टिंग सिर्फ राजनाथ जी के लिए नहीं है, ये देश के गृह मंत्री हैं और देश के गृह मंत्री सबके हैं, कांग्रेस पार्टी के भी गृह मंत्री हैं। मेरे मेहमाल सरफराज मेरे साथ जुड़ रही हैं स्काइप से, पाकिस्तान से पत्रकार हैं। मेहमाल, ये चर्चा जिस तरह का वहाँ पे बर्ताव रहा राजनाथ सिंह के दौरे के वक्त में, चौधरी निसार खान ने न सिर्फ राजनाथ सिंह बल्कि जो तमाम वहाँ पर लोग जो मंत्री गए थे, गृह मंत्री गए थे अलग अलग मुल्कों के, उनके साथ जो एक मेहमान नवाजी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो आपको लगता है कि बचकाना जो बर्ताव था वो वाकई बहुत चाइल्डिश था, बहुत बचकाना था, और पाकिस्तान अगर सार्क जैसी चीजें होस्ट कर रहा है तो फिर उसी हिसाब से काम करना चाहिए? चौधरी निसार ने क्लैरिफिकेशन दी थी कि मुझसे राजनाथ सिंह ने पूछा था कि आप उस लंच पे होंगे या नहीं, तो मैंने उनको बता दिया था कि मेरी एक पीएम हाउस में मीटिंग है तो मैं इसलिए नहीं हो सकूंगा। लेकिन ये एक बड़ी अनडिप्लोमेटिक किस्म की बात है कि अगर जाहिर बात है इंटीरियर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस्लामाबाद होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो चौधरी निसार का वहाँ होना बहुत जरूरी था। बेशक राजनाथ सिंह वहाँ आते ना आते, तो ये तो वैसे ही प्रोटोकॉल के ही एक खिलाफ बात थी। अगर उनकी कोई मीटिंग थी भी चौधरी निसार की तो उनको पोस्टपोन कर लेनी चाहिए थी। आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर इतना तो समझ ही सकते हैं कि हम लोग होस्ट कर रहे हैं। अब यासीन मलिक की पत्नी को अगर अलाउ किया जाता है कि वो विरोध प्रदर्शन को लीड करें, धरना करें, उसके पहले हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, तो क्या सरकार के इजाजत के बगैर इतनी बड़ी रैलियां और इतने बड़े विरोध प्रदर्शन हो गए? ये नहीं होना चाहिए था। इस किस्म की जो एटलीस्ट हाफिज सईद जैसे और सैयद सलाउद्दीन जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी लीड नहीं करनी चाहिए थी, इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी। ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आप ये जो मैसेज देते हैं ये बड़ा गलत मैसेज देते हैं। ये पाकिस्तान का अपना केस बड़ा वीक करता है कि इस किस्म के लोग जो है वो बाहर खुलेआम सड़कों पर फिर रहे हैं। ये जो कश्मीर के ऊपर इतना जो बुरहान वानी का पूरा केस स्टार्ट हुआ, आजाद कश्मीर में उस वक्त इलेक्शन हो रहे थे, जो पाकिस्तान का हिस्सा है जो कश्मीर, उधर इलेक्शंस हो रहे थे, सब उनके अपने जनरल इलेक्शंस हो रहे थे। तो पॉलिटिशियन ने उस चीज को जो है उसका बहुत ज्यादा, वरना हमारे अपने जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान के कभी भी कश्मीर का जिक्र नहीं आता। हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा इंटरनल इशू है, पर क्या हम उसको वाकई इंटरनली सॉल्व कर रहे हैं जो हालात वहां पर इतने दिनों से बने हुए हैं? और मैं अभी कश्मीर से आया हूँ, एक हफ्ता काटा है कश्मीर में, सारे एक हफ्ते कर्फ्यू था, मगर बातचीत हुई है, मेरे युवाओं से बातचीत हुई है। 6 बजे सवेरे, 5 बजे सवेरे वो आए, क्योंकि रात को वो आ सकते हैं, दिन में छोटे छोटे बच्चे सारा संभालते हैं। मेरे ख्याल में गलतियां केंद्र सरकार की हुई है, मगर पाकिस्तान का रवैया थोड़ा और इतना जिम्मेदाराना नहीं, गैर जिम्मेदाराना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप बहका रहे हैं। आप थोड़ी सी आग लगी है, सॉर्ट आउट हो जाएगी, उस पर तेल फेंक रहे हैं। मेजर जनरल बख्शी, इस दफा बुरहान वानी की जब किलिंग हुई उसके बाद से क्या ये कहना सही है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है? क्योंकि ये भी मानना चाहिए कि ये इंटरनल प्रॉब्लम है, या ये जो नैरेटिव है वो कश्मीर के अंदर से, अब बाहर से आतंकी आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी जो युवा हैं वो उनमें डिसकंटेंटमेंट है, या उनसे बात करनी चाहिए? 60 करोड़ रुपए उन 5 दिनों में हवाला के जरिए जम्मू कश्मीर भेजे गए पत्थर के जो ये अभियान की जो सो कॉल्ड इंतिफादा टैक्टिक्स हैं उनके तहत। उसके अलावा आप देखें कि बुरहान वानी, हाफिज सईद ने खुद कहा है कि वो
आयशा अंदराबी मेरे साथ टेलीफोनिक कांटेक्ट में थे, उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाई है। देखिए 1971 के बाद हमने पाकिस्तान के इतने आक्रामक तेवर नहीं देखे। साफ नारे लगे हैं कि पाकिस्तान का झंडा श्रीनगर में फहलाया जाएगा। ये नारे वहां पे जब हमारे होम मिनिस्टर गए थे तब लग रहे थे। इतने आक्रामक तेवर हमने अभी तक नहीं देखे। रैली जो 4 लड़ाइयां हुई हैं पाकिस्तान के साथ वो कश्मीर के मुद्दे पे हुई हैं। ये जो हुंकारे भर रहे हैं पाकिस्तान में, राहिल शरीफ हो चाहे नवाज शरीफ हो, और अब तो लगता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा का बेटन लेके भाग लिए हैं हाफिज सईद और दूसरे। तो ऐसी हालात में क्या हमको ये संकेत नहीं देना चाहिए था कि अनफ इज अनफ, कि आप गलत राह पे जा रहे हैं? आपने कहा है बिजनेस एज यूजुअल, आप तो वहां पहुंच गए हैं और फिर हमारी इंसल्ट हुई, फिर हमारा ये सब हुआ। बांग्लादेश जैसे हम जाते, लेकिन रिजू साहब जाते, आपका होम सेक्रेटरी जाता, ताकि पाकिस्तान को एक क्लियर इंडिकेशन मिलता कि जिस राह पे आप जा रहे हैं इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर रिजिजू साहब जाते तो इतना अंतर्राष्ट्रीय तौर से जो आलोचना आई है पाकिस्तान पर वो आता? वो तो कहता बचपना पाकिस्तान करता, आप भी करने लगे हैं। यही तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया होगी। एक बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब पाकिस्तानी इस तरह के नारे उठाते हैं जी, हमें 1-2 चीजें उनको याद रखना दिलाना चाहिए। एक, बलूचिस्तान में पिछले 5 साल में और 6 साल में तकरीबन 15,000 लोग गायब हो गए हैं फौज के हाथों से। इसके अलावा कई लोग मारे गए हैं। घमासान युद्ध चल रहा है। एयर मार्शल साहब ने जिक्र किया जहां उन्होंने हवाई हमले किए हैं अपने ही अवाम पर, और वो भी बेकसूर पश्तूनों पर। हाँ। तो जब ये इस तरह के कार्रवाई करते हैं तो एक समय आ गया है जब हमें ये भी अवगत करवाना चाहिए कि वो कहते हैं ना, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। तो हम भी बलूचिस्तान के बारे में बात कर सकते हैं, हम भी कराची में हमारे मुहाजिर भाइयों के बारे में बात कर सकते हैं, हम भी अफगानों के समेत पश्तूनों पर हुए जुल्म पर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान जिस तरह से हर फोरम पे कश्मीर को उठाता है, क्या मैं यही तो कह रहा हूँ, भारत फेल हो रहा है? मेरी राय में समय आ गया है कि जब कभी ये उठाते हैं कि जो भी इन 3 प्रांतों में हुआ उसका जिक्र करना चाहिए। दूसरी बात ये, बलूचिस्तान के जो शासक थे कभी उन्होंने पाकिस्तान को सहमति नहीं दी कि वो एक पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। 553 जो हमारे राजवाड़े थे यहाँ भारत में, सबने दस्तखत किया। किसी एक बलूचिस्तान जो है वो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अवैध कब्जा में है। अगर हिम्मत है तो करने, क्योंकि समय आ गया है कि अपने ही इलाके में, अगर पाकिस्तान के हालात देखिए, हमारे साथ खिलाफ आतंकवाद, बांग्लादेश के खिलाफ आतंकवाद, सबसे ज्यादा अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकवाद, और अफगानिस्तान में अब सीमाएं में जो ड्यूरेंट लाइन के सीमा है उस पर भी विवाद आने लगे हैं। मेरा कहना साफ ये है कि अगर आप ये रास्ता अपनाना चाहते हैं तो हम भी दूसरे रास्ता अपना सकते हैं, और आपको वो आसान नहीं पाएंगे। नगमा, मेरा 1 मिनट, क्या मैं जवाब दे सकता हूं? देखिए 30 साल से हम ये सहते आ रहे, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हमारे पूरे शहरों में खुलेआम खुल सिमसिम है, बम फटे, लोग मरे। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक हम ब्राउनी पॉइंट स्कोर करेंगे जाके कि साहब मैंने ये कह दिया, मैंने अब कहिए मत साहब, करिए जी, कुछ करिए, रेस कॉस्ट फॉर पाकिस्तान, ताकि डिटर हो। ब्राउनी पॉइंट मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी मैच्योरिटी, यहाँ बड़े भाई हैं, यहाँ बड़े देश हैं, ये दिखाना। अरे बड़प्पन क्या मतलब है कि हम मरवाते रहे लोग? नहीं, वो सही बात कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, नहीं सही बात कह रहे हैं जनरल, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जो कहीं नहीं जाते हैं। करिए, कहीं नहीं जाती, करी जाती। बुरहान वानी जब शहीद हुए, उनके शहीद होने के कुछ मिनटों के अंदर अंदर लोग सड़कों पर आए। तो आप उसको हीरो कहें, मैं उसको एक गद्दार कहूंगा।